स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एडमिशन ऑफ पार्टनर की इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इलस्ट्रेशन नंबर 11 हम सॉल्व करने वाले हैं। अगर देखा जाए तो इलस्ट्रेशन नंबर 11 अब तक जो हमने प्रॉब्लम किया था उन सबसे अलग है, क्योंकि इस प्रॉब्लम में आप प्रिपेयर की हेडिंग देखिए। प्रिपेयर के बारे में जो प्रिपेयर करो बोला आपको फुटर में क्या बोला है कि इस प्रॉब्लम में प्रॉब्लम देख के आपको पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर आकाश एडमिशन। सबसे पहले आपको बोला है कि जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर कीजिए और बैलेंस शीट प्रिपेयर कीजिए कि आकाश का एडमिशन होने के बाद न्यू बैलेंस शीट प्रिपेयर कीजिए। अब ध्यान से सुनना कि एग्जाम में आपको एक या तो जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करो बोलेगा या तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करो बोलेगा, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते। समटाइम्स ऐसे भी प्रॉब्लम्स देता है। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बैलेंस शीट प्रिपेयर करो बोला है इसलिए वो क्या करते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद जर्नल एंट्रीज करते हैं। इन सारे चक्कर में जो प्रॉब्लम 15 मिनट से 10 मिनट से 15 मिनट में होनी चाहिए वही प्रॉब्लम उनका 20 to 25 मिनट्स तक जाता है और इसका असर आने वाले क्वेश्चन पे पड़ता है, क्योंकि टाइम कम होता है और बाकी क्वेश्चन बच जाते हैं। और देखे जाए तो मैक्सिमम एग्जाम्स में, अकाउंट के एग्जाम में क्या होता है कि पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स का प्रॉब्लम आखिर में होता है। अब ये जो सारे क्वेश्चंस के लिए आप इतना टाइम वेस्ट करोगे तो बाकी के क्वेश्चंस के ऊपर आपका इफेक्ट जाएगा और जल्दी जल्दी के चक्कर में जो बड़े बड़े मार्क्स के लिए पेपर्स होते हैं, ज़्यादा मार्क के लिए क्वेश्चंस होते हैं, वो मिस्टेक होगी और आपका आउट ऑफ का सपना चकनाचूर हो जाएगा। इसलिए ऐसे प्रॉब्लम्स करते समय कुछ शॉर्ट टेक्निक्स होते हैं, कुछ ट्रिक्स होते हैं, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। वीडियो के प्रैक्टिकल सेगमेंट में वो टेक्निक कौन से आपको पता चलेगा। सबसे पहले मैं आपको क्या करूँगा कि इस प्रॉब्लम के सारे एडजस्टमेंट बता दूंगा। एडजस्टमेंट बताते समय मैं आपको आप ऐसा ट्रीट कीजिए, ऐसा सोचिए कि हम लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं और एडजस्टमेंट समझ लीजिए। बाद में आप प्रैक्टिकल सेगमेंट में आप जनरल एंट्री समझाएंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए कि बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में सूर्या और चंद्रा और सूर्या जो दो पार्टनर्स है उनका कैपिटल दिया हुआ है, और बैलेंस शीट के एसेट साइड में और एक पार्टनर है तारा, उसका कैपिटल दिया है। इस प्रॉब्लम में 3 ओल्ड पार्टनर्स है, तारा, चंद्रा और सूर्या। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते समय नाम कैसे लिखोगे, जो भी नाम आपको वो ऊपर हेडिंग में दिया हो उसी सीक्वेंस के हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले नाम आपको किसका दिया, तारा, उसके बाद चंद्रा और आखिर में सूर्या का नाम आपको लिखना पड़ेगा। अब न्यू पार्टनर देखिए, न्यू पार्टनर बिजनेस में कौन ऐड होने वाला है, आकाश, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया। अब एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। एडजस्टमेंट फर्स्ट में क्या बोला है, द मोटर कार इज टेकन ओवर बाय चंद्रा एट अ वैल्यू ऑफ ₹75,000। बिजनेस में जितने भी मोटर वैन थी, बिजनेस में बैलेंस शीट के एसेट में देखिए हमारे पास कितने की मोटर वैन थी, 60,000 की मोटर वैन। वो मोटर वैन चंद्रा टेकन ओवर कर रहा है कितने रुपीस में, 75,000 में। तो ये 75,000 चंद्रा के लिए क्या है, एक्सपेंस है, इसलिए 75,000 की पोस्टिंग जाएगी चंद्रा कैपिटल अकाउंट्स के डीआर में। बिजनेस को इसमें कितना इनकम हुआ, 60,000 का एसेट्स बिजनेस ने उस पार्टनर को 75,000 में दिया, इसलिए बिजनेस का कितना इनकम हुआ, 15,000। उस 15,000 की पोस्टिंग जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के सीआर में, और जर्नल एंट्री इसकी होगी आकाश कैपिटल अकाउंट्स डीआर, आकाश नहीं, चंद्रा कैपिटल अकाउंट्स डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट्स सीआर टू मोटर कार अकाउंट सीआर। आकाश कैपिटल चंद्रा कैपिटल अकाउंट्स के डीआर में आएगा 75,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के सीआर में आएगा 15,000 और मोटर कार अकाउंट सीआर में आएगा 60,000। नरेशन इसका क्या लिखना पड़ेगा, बीइंग मोटर कार टेकन ओवर बाय चंद्रा। प्रॉब्लम करते समय इसके पोस्टिंग कहाँ पे होगी, सबसे पहली पोस्टिंग होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के सीआर में, नेक्स्ट पोस्टिंग होगी आकाश कैपिटल अकाउंट के डीआर में, चंद्रा कैपिटल अकाउंट्स के डीआर में, और लास्ट पोस्टिंग अगर आप चाहो तो कर सकते हो बैलेंस शीट के एसेट साइड में। अगर आप चाहे तो कर सकते हो, अदरवाइज कंपलसरी नहीं है, क्योंकि जितने का मोटर वैन था उतने का टोटल मोटर वैन चंद्रा 75,000 में टेकन ओवर कर रहा है। लेकिन अगर आपको एसेट साइड में पोस्टिंग करना चाहते हो तो एसेट साइड में आप कर सकते हो, मोटर वैन लिख के उसमें से मोटर कार लिख के उसमें से टेकन ओवर बाय आकाश लिख के 60,000 में से 60,000 लेस करके आउटर में नील लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है फर्नीचर इज रिवैल्यूड एट ₹54,000। फर्नीचर की कीमत देखिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में। सबसे पहले फर्नीचर की कीमत कितनी थी, 30,000। वो फर्नीचर की कीमत बढ़कर कितनी हो गई है, 54,000। तो अब पोस्टिंग करते समय आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बैलेंस शीट के एसेट साइड में फर्नीचर लिखिए 30,000, उसमें एड रिवैल्यूएशन बोल के
24,000 ऐड और 24,000 की दूसरी पोस्टिंग जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के सीआर में। नेक्स्ट आपको बोला है गुडविल अकाउंट इज रेज इन द बुक्स ऑफ एट रुपीज 1,50,000। बैलेंस शीट के एसेट में देखिए पहले से हमारे पास गुडविल बिल्कुल नहीं था, लेकिन न्यू पार्टनर आने के बाद गुडविल रेज्ड हुआ है। न्यू पार्टनर ने नहीं लाया, गुडविल रेज्ड हुआ है। अगर जिस समय गुडविल रेज्ड होता है तो उस समय आपको B1 की एंट्री करनी पड़ेगी। B1 की एंट्री क्या होगी? गुडविल अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट CR। अब 1.5 लाख को आपको ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल रेशो जो कितना दिया हुआ है 2:3:1, इस रेशो से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है अनरिकॉर्डेड डेटर्स। अनरिकॉर्डेड डेटर्स की अमाउंट कितना दिया हुआ? 33,000। अब सुनिए कि हुआ क्या है कि आपने किसी कस्टमर को 33,000 की गुड्स बेच दिए, लेकिन उसकी एंट्री नहीं की। अब आप उसकी एंट्री करना चाहोगे तो एंट्री क्या होगी? डेटर्स अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट CR। डेटर्स क्या एक एसेट है, एसेट्स की कीमत बढ़ गई है। जब भी एडमिशन ऑफ पार्टनर में किसी एसेट्स की कीमत बढ़ती है यानी कि इंक्रीज होती है तो उसके 2 पोस्टिंग्स होते हैं, एसेट्स में आपको ऐड करना पड़ेगा और दूसरी पोस्टिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के CR में। तो इस एडजस्टमेंट के 2 पोस्टिंग कहाँ पे होगी? सबसे पहले पोस्टिंग होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के CR में और दूसरी पोस्टिंग होगी बैलेंस शीट के एसेट साइड में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट बोला है एक्सपेंस इनकर्ड बट नॉट पेड ₹9,000। आपने एक एक्सपेंसेस आपको हुआ है, आपके बिजनेस में एक्सपेंसेस हुआ है लेकिन आपने पेड नहीं किया, इसका मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के 2 पोस्टिंग कहाँ पे होंगे? सबसे पहली पोस्टिंग होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के DR में और दूसरी पोस्टिंग होगी बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में। लास्ट एडजस्टमेंट बोला है आकाश ब्रिंग इन ₹60,000 इन कैश एज हिज कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो इस एडजस्टमेंट की पोस्टिंग कहाँ कहाँ पे होगी? कैश बैंक अकाउंट्स के DR में और आकाश कैपिटल अकाउंट्स के CR में। अगर ये प्रॉब्लम आप लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करोगे तो आपको कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करना पड़ेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट और वर्किंग नोट्स या वर्किंग अकाउंट्स में आपको 2 अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कैश अकाउंट्स और गुडविल अकाउंट्स, ऐसा कंपलसरी नहीं है। अब ध्यान से सुनना, ये जो प्रॉब्लम है आपको इस प्रॉब्लम में क्या प्रिपेयर करो बोला है? जर्नल एंट्रीज करो बोला है। जर्नल एंट्रीज के साथ साथ बैलेंस शीट प्रिपेयर करो बोला है। अकाउंट्स के पेपर में टाइमिंग एक वाइटल रोल प्ले करती है, इंपॉर्टेंट रोल होता है कि अकाउंट्स का हर एक प्रॉब्लम कितने मिनट में हो। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि ये प्रॉब्लम इतना मिनट में होना चाहिए तो उतना मिनट में ही कंपलसरी होना चाहिए। अगर फाइनल अकाउंट्स की बात करें तो फाइनल अकाउंट्स का प्रॉब्लम 20 to 30 मिनट्स तक किसी भी स्टूडेंट्स को लगता है, लेकिन एडमिशन ऑफ पार्टनर का प्रॉब्लम मैक्सिमम आपको 10 से 15 मिनट के अंदर होना चाहिए, अदरवाइज सामने के क्वेश्चन पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अब ऐसे सिचुएशंस में वर्किंग नोट्स में कौन से अकाउंट प्रिपेयर करें और जर्नल एंट्रीज के लिए क्या क्या हमको प्रिपेयर करना चाहिए, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको प्रैक्टिकल सेगमेंट में देखने को मिलेगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम प्रैक्टिकल सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द प्रैक्टिकल सेगमेंट। आज हम प्रैक्टिकल सेगमेंट में इलस्ट्रेशन नंबर 11 सॉल्व करने वाले। इलस्ट्रेशन नंबर 11 एकदम इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है टोटल अब तक जो हमने प्रॉब्लम्स किए उसमें से, क्योंकि इस प्रॉब्लम में आपको क्या बोला है कि आपको जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करने का एडमिशन के। अब तक जो हमने 10 प्रॉब्लम सॉल्व किए थे इलस्ट्रेशन 10, उसमें हमने क्या किया था? सबसे पहले हमने लेजर अकाउंट्स सॉल्व करे थे। लेजर अकाउंट्स के बाद उसमें से एक एक एंट्री पिक करी थी और आपको मैंने जर्नल एंट्रीज करने को बोला था। लेकिन समटाइम्स होता क्या एग्जाम में, आपको डायरेक्टली बोलता है कि जर्नल एंट्रीज कीजिए, लेजर अकाउंट मत कीजिए, जर्नल एंट्रीज कीजिए। कैसे बोला? यहाँ पे देखिए, पास जर्नल एंट्रीज। अरे जर्नल एंट्रीज करते समय आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट से जो बाकी सारे अकाउंट्स होते हैं वो उसको मार्क नहीं होते, वो एज अ वर्किंग नोट आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। क्यों प्रिपेयर करना पड़ता है? क्योंकि प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन की एंट्री मालूम होनी चाहिए आपको, सरप्लस कैपिटल, डेफिसिट कैपिटल कितना आएगा ये आप ओरली कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, आपको उसके लिए प्रैक्टिकली अकाउंट्स प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसलिए ये 2 अकाउंट्स आपको वर्किंग नोट्स में प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, ऐसे तो एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में जो बोला है वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। इन्होंने क्या कहा है कि पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर आकाश एडमिशन। आकाश का एडमिशन होने के बाद कि बैलेंस शीट प्रिपेयर कीजिए। अब ध्यान से सुनना, बैलेंस शीट क्यों प्रिपेयर हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमको फाइनेंशियल सिचुएशन मालूम करना पड़ता है कि बिजनेस की आकाश के एडमिशन के बाद बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा होगा। लेकिन बैलेंस शीट अगर आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी तो उस बैलेंस शीट में आपको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट भी ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब 4 पार्टनर्स इस प्रॉब्लम में दिए हुए हैं, 4 पार्टनर्स का
टोटल का कैपिटल बैलेंस कितना आता है ये ओरली तो आप निकाल नहीं सकते हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट इन्होंने जो पूछा है आपको एज आंसर में, उसके लिए आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैलेंस शीट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये 3 सेपरेट प्रिपेयर करना पड़ेगा और जर्नल एंट्रीज भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये जो प्रॉब्लम है ये हम 2 केसेस में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम कैसे सॉल्व करेंगे कि जर्नल एंट्रीज सॉल्व करने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट चाहिए वो हम पूरी करेंगे। जर्नल एंट्रीज होने के बाद कम से कम समय में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करते मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अब हमको प्राइमरी स्टेप में क्या करने का है, पूरा प्रॉब्लम एक बार पढ़ लेने का है। पूरा प्रॉब्लम पढ़ लेने के बाद रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी जर्नल एंट्रीज होंगी या जितने भी पोस्टिंग्स होगी वो आपको पोस्टिंग करना है। कभी भी ध्यान से देखिए, एडमिशन ऑफ पार्टनर के प्रॉब्लम में अगर आपको जर्नल एंट्रीज करने को बोला है तो सबसे पहला काम कीजिए, जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट ड्रॉ करने के बाद वर्किंग नोट में एक रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लीजिए और रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट कर लीजिए। जैसे कि आप कैसे करते हैं देखेंगे हम स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम प्रॉब्लम पढ़ लेंगे, बेसिक क्या बोला है। तारा चंद्रा सूर्यार पार्टनर्स जो ओल्ड पार्टनर्स है, हर अब तक के सारे प्रॉब्लम्स में आपने सिर्फ 2 ओल्ड पार्टनर्स देखे थे, लेकिन इस प्रॉब्लम में 3 ओल्ड पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो है 2:3:1। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 की बैलेंस शीट भी आपको दिया हुआ है। और न्यू पार्टनर कौन ऐड होने वाला है, 3 लड़कियों के बीच एक लड़का ऐड होने वाला है, सॉरी एक सूर्या भी है, सॉरी हाँ। आकाश इज गिवन 1/4 share of the profit and losses in the firm and the profit loss sharing ratio amongst the all partner remain same as before। मतलब न्यू पार्टनर ऐड होने के बाद जो उनका पहले का रेशियो था वो सेम रहेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। पहले का रेशियो से हम ये इस्तेमाल कर लेंगे। द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर टू बी मेड टू प्रायर टू आकाश एडमिशन। अब यहाँ पे क्या बोला है, द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर टू बी मेड प्रायर टू, प्रायर मतलब पहले, आकाश एडमिशन से पहले जो एडजस्टमेंट्स थी वो आपको दिया हुआ है। तो स्टेप बाय स्टेप हम वो कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट यहाँ पे आपको क्या बोला है, मोटर कार इज टेकन ओवर बाय चंद्रा एट अ बुक वैल्यू 75,000। अब यहाँ पे मोटर कार जो एसेट्स है वो एक चंद्रा टेकन ओवर कर रहा है। चंद्रा नाम की सपोज कर लेंगे, चंद्रा नाम की लड़की है वो टेकन ओवर कर रहा है, टेकन ओवर कर रही है 75,000 में। तो उसकी पोस्टिंग तो कहाँ पे होगी, चंद्रा कैपिटल अकाउंट के डीआर में होगी। तो अब हमारा प्राइमरी काम कौन सा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स प्रिपेयर करने का। तो इस एडजस्टमेंट को हम इग्नोर करते हैं। सेकंड एडजस्टमेंट क्या बोला है, द फर्नीचर इज रिवैल्यूड एट ₹54,000। फर्नीचर की कीमत 54,000 हो गई है, जो पहले कितने थी 30,000। सो कितने रुपए से फर्नीचर की कीमत बढ़ गई है 24,000। तो आपको बैलेंस शीट में कुछ करने का नहीं है, आपको सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट्स प्रिपेयर करने का। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाय फर्नीचर, पहले था 30,000 अब हो गया 54,000, मतलब कितने हजार से बढ़ गया 24,000। तो हमने लिख दिया 24,000। नेक्स्ट गुडविल अकाउंट इज रेज। अब गुडविल यहाँ पे रेज्ड बोला है तो वर्किंग नोट में आप गुडविल अकाउंट निकालोगे, उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, गुडविल अकाउंट्स डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीआर। अभी प्राइमरी काम कौन सा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। इस जर्नल एंट्री को भी हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट आपको क्या बोला है, अनरिकॉर्डेड डेटर्स आर ₹33,000। जो अनरिकॉर्डेड डेटर्स है वो हमारे बुक्स में आ गए। अनरिकॉर्डेड डेटर्स का मतलब क्या है, आपने किसी कस्टमर को गुड्स बेचा लेकिन उसका रिकॉर्ड नहीं किया, इतना तो क्लियर हो गया। इसका मतलब अब उसका रिकॉर्ड करोगे, रिकॉर्ड करते समय एंट्री क्या करोगे, डेटर्स अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट सीआर। डेटर्स क्या है, एसेट है। इन शॉर्ट एसेट के अमाउंट जो पहले नहीं लिखे थे अब लिखना पड़ेगा, इन शॉर्ट एसेट बढ़ गया तो सिंपली उसकी पोस्टिंग कहां पे होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट के सीआर में, डेटर्स 33,000। नेक्स्ट आपको बोला है एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट पेड 9,000 आर टू बी प्रोवाइडेड फॉर। मतलब एक्सपेंसेस आपने किया है लेकिन अब तक वो एक्सपेंसेस आपने पेड नहीं किया है, बरोबर। तो आपको अभी वो एक्सपेंसेस पेड करना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस है जो आपने अभी पेड किया। तो पेड करने के बाद उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स डीआर, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के डीआर में एक पोस्टिंग होगी क्योंकि एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। और दूसरी पोस्टिंग कहां पे होगी, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो यहां पे हम लिख देंगे, सॉरी बैलेंस शीट के एसेट साइड में, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, ठीक है। डेटर्स की एक पोस्टिंग रिवैल्यूएशन सीआर में होगी, बाद में हम उसको एसेट साइड में ऐड करेंगे। सेम वैसा ही यहां पे हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के डीआर में लिख देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस।
कितने बोला है? 9000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपको क्या बोला है? आकाश ब्रिंग्स इन ₹60,000 इन कैश एज हिज कैपिटल कंट्रीब्यूशन। आकाश इन कैश में उसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन लाने वाला है 60,000। तो 60,000 की पोस्टिंग हम बाद में कर लेंगे। अब ध्यान से सुनना कि टोटल हमारे पास मोटर कार कितने रुपए की मोटर कार थी? हमारे पास कितने की मोटर कार थी? 60,000 की। वो 60,000 की मोटर कार कौन टेकन ओवर कर रहा है? एडजस्टमेंट में देखिए, आकाश चंद्रा टेकन ओवर कर रहा है। अब ध्यान से सुनना, 60,000 का एसेट्स अगर आप किसी पार्टनर को 75,000 में बेच दोगे तो बिजनेस के लिए वो क्या होगा? फर्म के लिए क्या होगा? इनकम होगा। तो उस 15,000 की पोस्टिंग कहां पे जाएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के सीआर में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के सीआर में मैं लिख देता हूं 15,000 मोटर कार। मोटर कार कितना? 15,000। तो फर्स्ट स्टेप में हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट्स कंप्लीट कर लिया। अब देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट्स की टोटल इनकम कितना है? 24,000, 33,000, 15,000। टोटल कितना हुआ? 72,000। 72,000 में से आपको 9,000 माइनस करने का है। टोटल आपका प्रॉफिट कितना हुआ रिवैल्यूएशन अकाउंट्स का? 63,000। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कितना? 63,000। क्लियर हो गया? अब आपको ये प्रॉफिट किन तीन कस्टमर्स, किन तीन पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करने का है? ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है? तारा, चंद्रा, सूर्या। अभी उनका रेशो आपको क्या दिया हुआ है? उनका रेशो दिया हुआ है आपको 2:3:1, 2:3:1। अगर आप 2:3:1 से डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो तारा का प्रॉफिट आएगा 21,000। अब करके देखिए वर्किंग नोट में, चंद्रा का 31,500 और सूर्या का 10,500 डिवाइडेड बाय 6 करोगे तो 10,500 आएगा। 10,500 आने के बाद आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करने का, ठीक है। तो अब रिवैल्यूएशन अकाउंट्स तो हो गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने क्यों किया? क्योंकि जनरल एंट्रीज करते समय आपको एक प्रॉफिट की भी एंट्री करनी चाहिए और प्रॉफिट की एंट्री आने के लिए आपको प्रॉफिट जानना बेहद जरूरी है। मैं ये गणित एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए मैंने ये सारे के सारे अमाउंट्स लिखे, फर्नीचर, डेटर्स, मोटर कार, ये सब एक एक वर्ड ध्यान से लिखा क्योंकि आपको समझना चाहिए। अगर मैं एक स्टूडेंट होता तो मैं ये फर्नीचर का पूरा फर्नीचर बोल के नहीं लिखता, खाली एफ लिखता और आगे स्पीड बनने के लिए या प्रॉब्लम जल्दी होने के लिए मैं शायद ये फॉर्मेट भी ड्रॉ नहीं करता, सिर्फ बीच में से एक लाइन ड्रॉ करता, सिर्फ ये अमाउंट लिखता 24,000, 33,000, 15,000। जब हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे तो मैं डायरेक्टली बताऊंगा क्योंकि ये प्रॉब्लम फर्स्ट टाइम हम जनरल एंट्रीज कर रहे हैं, आपको समझने में आसानी हो इसलिए मैं बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जाऊंगा, ठीक है। टोटल हो गए 72,000। अब प्रॉफिट की तो हो गई। अब एंट्री, जनरल एंट्रीज कैसे करेंगे? एडजस्टमेंट में देखिए, आपको सबसे फर्स्ट एंट्री कभी भी कौन सी करनी चाहिए? न्यू पार्टनर्स का कैपिटल की एंट्री करनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे एक नंबर डाल देता हूं मैं। न्यू पार्टनर आकाश ने कितना कैपिटल लाया? 60,000। तो फर्स्ट एंट्री होगी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट्स डीआर टू आकाश कैपिटल being capital brought by Akash, being capital brought by Akash। सिर्फ पर्टिकुलर में एक लाइन आनी चाहिए, यहाँ पे डैश कितना आएगा कैपिटल? 60,000, 60,000, 60,000, 60,000। ये होगा फर्स्ट एंट्री कैपिटल की हो गई। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में देखिए, एडजस्टमेंट में नेक्स्ट एंट्री क्या हो गई? कभी भी फर्स्ट एंट्री कैपिटल की करनी चाहिए, उसके बाद गुडविल पे आना चाहिए, गुडविल होने के बाद जनरल रिजर्व, कोई टेक ऑन ओवर वगैरह होगा। तो इस प्रॉब्लम में गुडविल पहले से तो बिजनेस में नहीं था लेकिन बाद में इन्होंने रेस्ट किया है 1,50,000। तो इसका मतलब अभी B1 की एंट्री होगी। B1 की एंट्री क्या होगी? गुडविल अकाउंट्स डीआर टू तारा कैपिटल अकाउंट्स सीआर, चंद्रा कैपिटल अकाउंट सीआर,
सूर्या कैपिटल अकाउंट सीआर, क्योंकि रेज्ड गुडविल है। रेज्ड कभी भी अगर गुडविल रेज्ड होता है तो सिर्फ ओल्ड पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। टोटल गुडविल इन्होंने रेज किया है 1,50,000। 1,50,000 अगर हम उनको रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आएगा, 25,000 पर हेड की कीमत। उनका रेशियो कितना है, 2:3:1, तो यहाँ पे कितना आएगा, 50,000, 75,000, 25,000। बी गुडविल रेज्ड। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं एग्जाम में, अगर जर्नल एंट्री बोला है उनको तो वो पहले पेज पे वो सारे के सारे रिवैल्यूएशन अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट वो ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जर्नल एंट्री को जाएगा तो इसमें उनका 20 से 25 मिनट्स ये क्वेश्चन खाएगा। तो उसका असर क्या होगा, जब वो लास्ट में फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन करने लेंगे तो उनके पास टाइमिंग कम होगा, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मार्क के लिए होता है। अगर वो गलत हो गया तो फिर आपका आउट ऑफ का ड्रीम चले जाएगा। इसलिए शॉर्ट में करना चाहिए कभी भी जर्नल एंट्रीज, ठीक है। जर्नल एंट्रीज करने के लिए, प्रॉब्लम समझने के लिए या प्रॉब्लम देख के जर्नल एंट्रीज करने के लिए विदाउट रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपनिंग, बैलेंस शीट ओपनिंग, कम से कम आपको एट बिगिनिंग जब आप फर्स्ट टाइम करने लगते हो तो कम से कम आपको 20 से 25 प्रॉब्लम सॉल्व करने चाहिए। एक बार वो ट्रिक मालूम हो गई, एक बार वो टेक्निक आपने सीख लिया तो बाद में आपका हाथ कोई भी नहीं पकड़ सकता, ठीक है। तो फर्स्ट 2 एंट्रीज तो हो गए। अब नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट एंट्रीज की तरफ। सबसे पहले देखिए कैपिटल की एंट्री हो गई, गुडविल की एंट्री हो गई, ठीक है। अब हम चलते हैं टेकन ओवर की तरफ, क्योंकि कुछ एसेट्स टेकन ओवर हुआ है। किसने टेकन ओवर किया है, देखिए एडजस्टमेंट फर्स्ट में क्या बोला है, मोटर कार टेकन ओवर बाय चंद्रा एट अ बुक वैल्यू। मोटर कार टोटल कितने की थी, 60,000 की मोटर कार थी जो 75,000 रुपीज में टेकन ओवर किया है। किसने, चंद्रा, आई थिंक चंद्रा ने टेकन ओवर किया है। तो एंट्री क्या होगी उसकी, चंद्रा कैपिटल अकाउंट्स डीआर, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट्स सीआर। चंद्रा कैपिटल अकाउंट, चंद्रा के लिए कितना एक्सपेंसेस, 75,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट सीआर, टू मोटर कार अकाउंट सीआर। हमारे पास मोटर कार का डेबिट बैलेंस कितना था, 60,000, तो क्रेडिट बैलेंस भी उतना ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, 60,000। प्रॉफिट कितना हुआ, 15,000। बीइंग मोटर कार टेकन ओवर बाय चंद्रा। चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट एंट्री की तरफ। मोटर कार तो हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में बैलेंस शीट में कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस, जनरल रिजर्व वगैरह कुछ है क्या, इसमें से कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम चलेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के एंट्रीज की तरफ, जिसमें फर्स्ट एंट्री होगी रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट्स डीआर। रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के डीआर में अपनी किसकी पोस्टिंग की है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, सॉरी, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स डीआर, थोड़ा बेर कीजिए, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट सीआर। बीइंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मेड बाय फर्म। कितने हजार के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे, 9,000। दैट्स इट। अब नेक्स्ट चलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के सीआर में। नंबर 5 रिवैल्यूएशन अकाउंट्स की सीआर की एंट्री क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट्स डीआर, डेटर्स अकाउंट डीआर, to revaluation accounts CR, 24,000, 33,000, 15,000, कितना, 72,000। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। सारे के सारे एंट्रीज हो गए सिवाय लास्ट एंट्री हो गई
रिवैल्यूएशन डीआर की हो गई, सीआर की हो गई, अब आपको करनी है प्रॉफिट की, जिसके लिए हमने ये अकाउंट्स प्रिपेयर किया है। तो प्रॉफिट की एंट्री क्या होगी, एंट्री नंबर 6, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर, टू तारा, टू चंद्रा, टू सूर्या अकाउंट्स सीआर। कितना प्रॉफिट हुआ, 63,000 टोटल प्रॉफिट हुआ। किनके इन सारे के सारे पार्टनर्स हैं, उनके कैपिटल अकाउंट्स के सीआर में जाएगा। तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट्स जो तारा कैपिटल अकाउंट्स सीआर, चंद्रा कैपिटल अकाउंट्स सीआर, सूर्या कैपिटल अकाउंट सीआर। कितना कितना आएगा, तारा को 21,000, चंद्रा को 31,500 और सूर्या को 10,500। नरेशंस क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, बीइंग रिवैल्यूएशंस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, अगर आप देखोगे तो वीडियो अब तक 18 मिनट का टोटल वीडियो हुआ है। स्टार्ट का इंट्रोडक्शन छोड़ के 18 मिनट का हुआ। 18 मिनट में मैंने प्रॉब्लम्स एक्सप्लेन करने के साथ साथ पूरा का पूरा प्रॉब्लम कंप्लीट कर लिया है। तो इस ऐसे मेथड से आप फॉलो करोगे तो फर्स्ट टाइम आपका 18 मिनट में होगा, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे ये 18 मिनट रिड्यूस्ड होकर 12 से 13 मिनट में आपका पूरा का पूरा प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर इतने प्रॉब्लम के लिए आप रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैलेंस शीट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते रहोगे तो ये आपका प्रॉब्लम आधा घंटा खा जाएगा। तो ठीक है, उसका डिसएडवांटेज मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। ये तो होगा प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम का पार्ट 2। अब पार्ट 2 में हमको क्या करने का है, ये जो यहाँ पे बोला है, एक मिनट, हाँ, इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि बैलेंस शीट भी प्रिपेयर कर लीजिए आकाश के एडमिशन के बाद। अब एक बात क्लियर कर लीजिए, ये तो क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आएगा। अगर सेम ऐसा क्वेश्चन आया तो सिर्फ आपको क्या बोलेगा कि आकाश के बुक्स जर्नल एंट्रीज कीजिए, बस इतना ही बोलेगा। 5 नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म, बैलेंस शीट प्रिपेयर कीजिए मत बोले, ऐसा नहीं बोलेगा। ठीक है, अगर बोल भी देता है तो अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो जर्नल एंट्रीज प्लस बैलेंस शीट अगर आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे तो मैक्सिमम ये 20 to 25 मिनट्स में हो जाएगा। अगर उससे कम में भी होता है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, अब आपको क्या करने का है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स प्रिपेयर करने का है और बैलेंस शीट प्रिपेयर करने का है। ठीक है, तो अब हम पार्ट 2 में अब स्टार्ट करेंगे कि अब यहां से कितने देर हमको लगता है। ठीक है, अभी लगभग वीडियो में समय हुआ है 19 मिनट्स 46 सेकंड हुआ है। अब आगे देखेंगे कितना समय लगेगा। ठीक है, सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, पार्टनर्स का बैलेंस बीडी। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए जो लायबिलिटीज में आपको 2 पार्टनर्स का बैलेंस दिया हुआ है, जिनके पार्टनर्स के बैलेंस क्रेडिट बैलेंस दिखाते हैं उनका दिया हुआ है। उसमें से फर्स्ट है बैलेंस बीडी, किनका दिया हुआ है, चंद्रा एंड सूर्या का। चंद्रा का दिया हुआ है 1,05,000। 4 पार्टनर से थोड़ा सा कंसंट्रेशन करके कीजिए, नहीं तो एक का भी बैलेंस दूसरे को चला गया तो पूरा प्रॉब्लम जाएगा। और इसमें एसेट साइड में आपको एक पार्टनर का बैलेंस दिया हुआ है जिसका डेबिट बैलेंस दिखाता है 27,000। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2 बैलेंस बीडी, $27,000। ठीक है, अभी आपने क्वेश्चन किया था उसमें देखिए आकाश कितना कैपिटल लाया था, 60,000। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बैलेंस बीडी बाय कैश अकाउंट्स। आकाश का कितना, 60,000। ये करते समय आपको इंटरेस्ट काम में आएंगे। बाद में गुडविल आपने कितना डिस्ट्रीब्यूट किया है, यहाँ पे देखिए तारा कैपिटल अकाउंट डीआर टू चंद्रा सूर्या कैपिटल अकाउंट, गुडविल अकाउंट डीआर टू तारा चंद्रा सूर्या कैपिटल अकाउंट सीआर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय गुडविल कितना, 50,000। गुडविल सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को जाएगा 75,000, 25,000। ठीक है, गुडविल इस प्रॉब्लम में सिर्फ रेज्ड हुआ है इसलिए एक ही एंट्री होगी गुडविल की। अब ध्यान से सुनना, मैंने आपको क्या सिखाया था कि जिस भी किसी भी प्रॉब्लम में गुडविल रेज्ड होता है उस प्रॉब्लम में अगर B1 की एंट्री होगी तो B1 की एंट्री की दूसरी पोस्टिंग कहाँ पे होगी, बैलेंस शीट के एसेट्स में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय गुडविल, सॉरी बाय नहीं, सिर्फ गुडविल
कितना 75 सॉरी कितना है टोटल 1,50,000 1,50,000 ये लिख दिया मैंने गुडविल यहाँ पे। अब गुडविल B1 दिखा रहा है, ये अगर आपने समझ में नहीं आता है क्या है क्या नहीं, आपने फर्स्ट टाइम मेरा ये वीडियो देखा है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गुडविल से रिलेटेड एक बेस वीडियो है। बेस वीडियो का मतलब जहाँ पे मैंने बताया कि A1 A2 A3 B1 B2 क्या है वह देख लीजिए, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर आप सारे के सारे वीडियोस देख चुके हो तो आपको पता चलेगा कि B1 क्या है। ठीक है, ये तो हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं एंट्री नंबर 3 में, जहाँ पे पार्टनर ने मोटर कार टेकन ओवर किया था 75,000 में। तो किसने टेकन ओवर किया था? चंद्रा ने। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 मोटर कार अकाउंट्स अंडरलाइन टेकन ओवर। कितने में टेकन ओवर किया था? 75,000 में। तो यहाँ पे लिख दिया 75,000। उसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट यहाँ पे लिख देता हूँ बाय प्रॉफिट 21,000 31,500 और आखिर में 10,500। तो ऑलमोस्ट रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी हो गया। अब नेक्स्ट एंट्री देखिए, फर्स्ट की रही थी आकाश कैपिटल की, जो कैपिटल हमने यहाँ पे लिख दिया। गुडविल क्या रहा था? गुडविल भी यहाँ पे भी लिख दिया और बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी लिख दिया। ये दो नेक्स्ट एंट्री थी टेकन ओवर की, यहाँ पर रिकॉर्ड हो गई। रिवैल्यूएशन का जो एक्सपेंसेस है 9,000, ये 9,000 रिवैल्यूएशन के डीआर में जाएगा और बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे भी लिख देता हूँ 9,000। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री नंबर 5। एंट्री नंबर 5 फर्नीचर अकाउंट या डेटर्स अकाउंट या मोटर कार अकाउंट या टू रिवैल्यूएशन अकाउंट सीआर, जो यहाँ पे हो गया। तो इसका भी रिकॉर्ड पार्टनर्स कैपिटल में नहीं होगा। और आखिर में बचता है रिवैल्यूएशन अकाउंट्स। रिवैल्यूएशन अकाउंट्स का जो लॉस प्रॉफिट हमने कि टोटल 63,000 आया, वो हमने रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल को भी ट्रांसफर कर दिया। तो ऑलमोस्ट सारे के सारे पोस्टिंग हो गए। बैलेंस शीट में देखिए, बैलेंस शीट में कौन से पोस्टिंग है। फर्नीचर है, ऑलरेडी हो गया। मोटर कार हो गया। कैश बैलेंस, तो हमको अभी शॉर्ट में क्या करना पड़ेगा? कैश बैलेंस निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट टाइम अभी यहाँ पे कैश अकाउंट निकाल के क्लोज कर देता हूँ। हमारे पास टोटल पहले की कैश कितना था? 54,000। न्यू पार्टनर गुडविल तो नहीं लाया, कैपिटल लाया। उसने कितना कैपिटल लाया? 60,000। तो टोटल कितना हुआ? 1,14,000। कुछ गया क्या? नहीं। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में कितना आएगा? ये कैश अकाउंट है, सस्ता कैश अकाउंट। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा बाय कैश बैलेंस 1,14,000। इतना तो क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फर्नीचर। ये जो 33,000 का 30,000 आपको एसेट साइड में बोला है लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में, उसकी कीमत बढ़कर कितनी हो गई? 54,000। तो फर्नीचर की करंट अमाउंट अभी हमारे पास कितना है? 54,000। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फर्नीचर 54,000। ठीक है, नेक्स्ट आपको बोला है अनरिकॉर्डेड डेटर्स। डेटर्स के लिख देंगे यहाँ पे 33,000। हो गए ऑलमोस्ट सारे के सारे बैलेंस शीट के एसेट साइड के पोस्टिंग हो गए। अब हम क्या करेंगे? स्टेप बाय स्टेप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखिए, हाँ, आकाश का इनकम है 60,000। आकाश का इनकम है 60,000, एक्सपेंस कुछ भी नहीं है। तो उसकी बैलेंस सीडी कितना आएगी? 60,000। ये हो गया आकाश का। हाँ, नेक्स्ट अभी सूर्या का। सूर्या का देखिए टोटल बैलेंस कितना था? 66,000 प्लस गुडविल का कितना मिला उसको? 25,000 और प्रॉफिट का 10,500। तो टोटल सूर्या का हुआ 1,01,500 और सूर्या का एक्सपेंस कुछ भी नहीं था। तो उसका टोटल बिजनेस में कैपिटल हुआ 1,01,500। ठीक है, अब चंद्रा का देखिए टोटल बिजनेस में कैपिटल था 1,05,000, बैलेंस बीडी। गुडविल का उसको मिला 75,000, प्रॉफिट का मिला 31,500। तो टोटल कितना हुआ?
चेक करेंगे एक बार, शायद कैलकुलेटर में गलत प्रेस हुआ मेरे हाथ से। 1,05,000 था बैलेंस बीडी, गुडविल 75,000 और प्रॉफिट का 31,500, टोटल हुआ 2,11,500। बराबर था पहले का ही, मेरे को ऐसे लगा शायद 2,11,500। उसमें से 75,000 माइनस कर देंगे उसका, क्योंकि उसने मोटर कार टेक ओवर किया है। 75,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1,36,500। ये जो प्रोसेस होता है ये आपको थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे थोड़ी भी मिस्टेक कर दी कि बैलेंस शीट की टोटल आपकी चली जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया चंद्रा का। अब चेक करेंगे तारा का। गुडविल मिला उसको 51,000, प्रॉफिट का 21,000, टोटल हुआ 71,000। और 71,000 में से उसका डेबिट बैलेंस कितना था, 27,000। तो टोटल तारा का कितना हुआ, 44,000। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तारा का 44,000। तो अब ये जो कैपिटल हमने निकाला ये जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में। यहाँ पे लिख देंगे हम कैपिटल तारा, चंद्रा, सूर्या, आकाश। तारा का कितना है, 44,000। मैं क्या करूँ, इसका आउटर में लिख देता हूँ 44,000। चंद्रा 1,36,500, सूर्या 1,01,500 और आकाश का कितना हुआ, 60,000। ठीक है, ऑलमोस्ट तो हो गए। अब सिंपली आपको क्या करने का है, गुडविल अकाउंट और कैश अकाउंट तो आपने प्रिपेयर नहीं किया, ओरली उसकी पोस्टिंग कर दी। बराबर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया। रिवैल्यूएशन अकाउंट तो हमने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया था, सिर्फ खाली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर लिया। बैलेंस शीट में पोस्टिंग ट्रांसफर करे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के चक्कर में ये पोस्टिंग भूल जाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट्स में अपने फर्नीचर डेटर्स किया, क्योंकि उसकी कीमत बढ़ गई। कीमत बढ़ने के बाद कितना एक्चुअल अमाउंट होगा वो तो आपको एसेट को लिखना पड़ेगा, तो इसलिए आपने वहां पे भी लिख दिया। अब चेक करेंगे बैलेंस शीट के एसेट की टोटल कितनी आएगी। कैपिटल सबसे पहले देखेंगे 44,000, 1,36,500, टोटल हुआ 3,51,000। लायबिलिटीज का 3,51,000। बाद में एसेट्स 54,000, 33,000, 1,14,000 और आखिर में गुडविल का 1,50,000। टोटल हुआ 3,51,000। दैट्स हाउ इट्स प्रॉब्लम डन। ऐसे प्रॉब्लम कर सकते हैं इसको। सबसे पहले हमने क्या किया, आप ध्यान से सुनना। बिगिनिंग में सबसे पहले हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट्स प्रिपेयर किया। रिवैल्यूएशन अकाउंट्स प्रिपेयर करने के बाद आपको रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट मिल गया, तब सारे के सारे जर्नल एंट्रीज कर दिए हमने। लगभग हमको 18 से 19 मिनट लगे। बाद में हमने क्या किया, बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करो बोला। अब बैलेंस शीट तो विदाउट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया, मेरा बैलेंस शीट हम नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया, वर्किंग नोट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर किया। रिवैल्यूएशन अकाउंट्स का प्रॉफिट ट्रांसफर किया, बेसिक पोस्टिंग हो गए। बैलेंस शीट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने क्यों प्रिपेयर किया, क्योंकि हमको पार्टनर्स का क्रेडिट बैलेंस सीडी जानना था, ये हमने जान लिया और इसकी पोस्टिंग भी बैलेंस शीट में कर दी। करने के बाद आपको मार्क्स मिलेंगे, टोटल आ गए 3,51,000। ठीक है, एग्जाम में सिर्फ आपको इतना ही पूछेगा, ध्यान से देखिए। एग्जाम में आपको जर्नल एंट्रीज करने को बोलेगा, तो तब सिचुएशन में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट्स प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट के लिए और ये सारी जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करनी पड़ेगी। अगर क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट एडजस्ट होता है और उस प्रॉब्लम की आपको जर्नल एंट्रीज करो बोलता है, तो उस सिचुएशन में कंपलसरी आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के साथ साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल अकाउंट एडजस्ट के एंट्रीज जानने के लिए जो सरप्लस डेफिशिएट कैपिटल होता है ये आपको तभी पता चलेगा जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हो। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है जो फर्स्ट टाइम हमने किया है। थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मेरे को एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपको बताना पड़ता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम प्रैक्टिस प्रॉब्लम में आता है तब हम शॉर्ट में देखेंगे। इस प्रॉब्लम में हमने क्या किया है कि फॉर्मेट्स ड्रॉ करा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बोल के लिखा। नेक्स्ट
अटेम्प्ट करते समय हम डायरेक्ट करेंगे विदाउट फॉर्मेट ड्रॉ करे बिना एक मेमोरेंडम पेज पे कैसे ड्रॉ करते हैं वो आपको बताऊंगा, ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो कम से कम 3 से 4 बार देखिए, क्योंकि अकाउंटिंग प्रोसीजर कैसे कैसे हमने किए ये समझने के लिए आपको 3 से 4 बार ये वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, प्रॉब्लम समझ आए तो लाइक बटन प्रेस कीजिए, आपके फ्रेंड के साथ वीडियो शेयर कीजिए। दैट्स इट फॉर टुडेज प्रैक्टिकल सेगमेंट। तो ये था हमारा आज का वीडियो गाइस। आई होप आपको पूरा का पूरा प्रॉब्लम समझ में आए। एक बात ध्यान से सुनना, ये जो प्रॉब्लम्स है ये भले ही फर्स्ट टाइम में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगे, लेकिन ऐसे प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या होता है कि एडमिशन के लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, जर्नल एंट्रीज भी प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर उनको बोला जाए कि सिर्फ जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर कीजिए और आपके लिए सिर्फ टाइम है 15 मिनट, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स गड़बड़ा जाते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता कैसे करेंगे क्या नहीं। तो उस समय जो मैं प्रैक्टिकल सेगमेंट में आपको टेक्निक बताया कि कौन सा अकाउंट वर्किंग अकाउंट्स में निकालना चाहिए और जर्नल एंट्रीज कैसे समझ में चाहिए, वो टेक्निक आप फॉलो कीजिए। भले ही वो टेक्निक फॉलो करने के बाद आपको 20 से 25 मिनट लगे, फर्स्ट टाइम में लगता है। जब आप ऐसे प्रॉब्लम्स 10 से 15 प्रॉब्लम्स करोगे तो आप 15 मिनट में कर सकोगे, अदरवाइज फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका कौन सा भी प्रॉब्लम 15 मिनट में नहीं होगा, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो कम से कम 3 से 4 बार देखिए, क्योंकि होता क्या है कि अकाउंट्स में प्रॉब्लम्स तो सब स्टूडेंट समझते हैं, एडजस्टमेंट समझते हैं, लेकिन एडजस्टमेंट्स होने के बाद एक स्टेप आपको फॉलो करना पड़ता है अकाउंटिंग प्रोसीजर कंप्लीट करते समय। मैक्सिमम स्टूडेंट्स वो स्टेप्स भूल जाते हैं कि ये स्टेप होने के बाद हमको कौन सी स्टेप करनी चाहिए क्या नहीं। जब ये आप चीज़ परफेक्ट कर लोगे तभी आपको ये प्रॉब्लम्स आएंगे, अदरवाइज अगर आप स्टेप्स भूल गए तो कुछ भी हो नहीं सकता आपका, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल DA2 Academy। स्टे कनेक्टेड।